आज यहाँ मारवाड़ मेघवाड़ सेवा संस्थान शाखा देशुरी की ओर से प्रतिभावान सम्मान समारोह हो रहा है। तो सबसे पहले मैं सिंबल ऑफ नॉलेज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए और जो ये कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ा रहे हैं पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार माननीय चलाराम जी और सभी और हमारे बीच में गुरुदाता आश्रम से पधारे हैं नारायणनाथ जी महाराज और सभी मंचासीन अतिथिगण मेरे सामने भी राजे हुए पिता तुल्य बुजुर्गजनों, माताएं बहनें, युवा साथियों और जो ये प्रतिभावान समाज समारोह है तो प्रतिभावान बालक बालिकाओं को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वैसे जो प्रतिभाएं सम्मानित हो रही है ये खरेखर तो देखने जाए तो सामने हो तो बढ़िया लगती थी, लेकिन जो साइड में उन्होंने बिठाई तो भी बहुत अच्छा है। तो प्रतिभाओं को मैं कहना चाहता हूं कि चिड़िया उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है, चिड़िया उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद ही बनाना है। दूसरा रास्ता बनाकर देंगे और आप चलेंगे तो कभी आप नहीं पहुंच पाओगे। रास्ता भी आपको ही बनाना है और उन रास्ते पर चलकर मंजिल तक आपको ही पहुंचना है। आप किसी के ऊपर भरोसा ना करके अपनी मेहनत पर भरोसा करना पड़ेगा। तो ये विषय में एक बताता हूं कि जो पहले के जमाने में गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल के अंदर एक विद्यार्थी पढ़ने के लिए गया था। तो गुरुजी ने उनको पाठ याद करने के लिए दिया। दूसरे दिन क्लास में आया, गुरुजी ने पाठ पूछा तो पाठ याद नहीं रहा। तो गुरुजी ने उनको शिक्षा देने के लिए छड़ी उठाई। जो विद्यार्थी था उन्होंने हाथ लंबाया, अब तो मार तो खानी पड़ेगी, क्या करे, पाठ याद नहीं है। जैसे हाथ लंबाया, जो गुरुजी ये अपने ज्योतिष शास्त्र के जानकार था, तो उन्होंने विद्यार्थी के हाथ में रेखा देखी तो विद्या की रेखा विद्यार्थी के हाथ में नहीं है, इसीलिए उनको हाथ पाठ याद नहीं रहा। उन्होंने छड़ी एक साइड में रखकर विद्यार्थी को बैठा दिया। तो विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी आपने मेरे को खड़ा किया था शिक्षा देने के लिए, लेकिन एक साइड में छड़ी रखकर क्यों बिठा दिया? तब गुरुजी कहता है कि बेटा तेरा दोस्त नहीं है, ये पाठ याद रहा नहीं है, तो ये तेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, इसीलिए कि तेरे को याद नहीं है पाठ। तो विद्यार्थी भी जोशीला था, उनको आगे बढ़ने का जोश था उसके अंदर। तो उनको गुस्सा आया और फिर नीचे एक नोकीला पत्थर पड़ा था, वो पत्थर लेके हाथ के अंदर रेखा खींच ली और गुरुजी को कहता है, गुरुजी देख लो अब तो रेखा होगी है ना। और वही विद्यार्थी पढ़कर आगे बढ़कर पाणिनि नाम से संस्कृत का व्याख्याता प्रसिद्ध नाम, पाणिनि नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ये जो पढ़ते हैं गुरुजन उनको सभी को पता होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये प्रतिभाओं को कहना चाहता हूं कि आप न तो रेखा के भरोसे रहे, न किसी के औरों के भरोसे रहे, न आपके भाग्य के भरोसे रहे, न किसी के भरोसे रहे, ना बस अपनी मेहनत पर आप भरोसा कर लो। और इतनी मेहनत करो कि आपकी मंजिल नजदीक आ जाए, तो आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती है। प्रतिभाएं अपने समाज की दर्पण है, आगे जाकर कहीं नाम रोशन करेगी, कहीं बड़ी पोस्ट पर जाएंगे, कोई
देश का भी नाम रोशन कर सकती है। तो आप मेहनत करके आगे बढ़ो, ऐसी शुभकामना मैं आपको देता हूँ, बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ।